वाले के हृदय में अभिलाषा हो, उत्कंठा हो, ऐसा व्यक्ति कोई सत्पात्र मिले तभी भगवत चर्चा को सुनाना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब कोई ज्ञान को श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पात्र और कुपात्र का विचार करना चाहिए। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो अपने कानों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते हैं, उनके कान फिर कान नहीं, बल्कि सांप के रहने के लिए बिल का स्थान है। और जिनकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम सुमिरण न निकले, उनकी जिह्वा जिह्वा नहीं बल्कि मेढक की जीभ है, जो केवल टर टर बोलती रहती है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान में न श्रणवतः कर्णपुटे नरस, जिह्व्या सतीदार दुरिके वसूत, न च उपगाय दुर्गाय गाथा। इसीलिए हमें कानों से भगवान की कथा को सुनना चाहिए और जिह्वा से भगवान के गुणानुवाद को गाना चाहिए। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सृष्टि आदि का वर्णन सुनाते हैं, और जो प्रसंग परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे थे, वही सौनक जी को 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे थे। जो सौनकादि ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के कई उत्तर तो आप लोगों ने कल सुने। उन्हीं में एक प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के अवतार कितने हुए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भगवान के मुख्य 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में सनकादि अवतार, 12 अवतार, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ आदि करके 24 अवतार हुए, जिनमें 23 अवतार हो चुके, 24वां कल की भगवान के रूप में भी शेष है। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे सौनकादि ऋषियों को। परीक्षित के जन्म आदि की चर्चा को सुनाते सुनाते जब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, और इधर सुखदेव जी से परीक्षित जी ने भी पूछा कि प्रभु, आपने परीक्षित जी की चर्चा को सुनाया, अब ये बताइए कि हमें विदुर जी की कथा सुनना है, विदुर चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी महाराज, राजन, हे राजन, जिस समय युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस समय पांडवों की ओर से युधिष्ठिर रूपी धर्म मौजूद थे और कौरवों की ओर से विदुर रूपी धर्म मौजूद थे। धर्म दोनों तरफ से थे, फिर भी कौरवों की हार हो गई और पांडवों की विजय प्राप्त हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि युधिष्ठिर रूपी धर्म की बात को पांडव मानते थे, पर विदुर रूपी धर्म की बात कौरव कभी नहीं मानते। एक दिन तो यहाँ तक हो गया कि विदुर का भी अपमान कर दिया दुर्योधन ने, क्योंकि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि हे राजा, तुम अपने पुत्रों को समझा लो, क्योंकि ये अधर्म कर रहे, अन्यथा ऐसा युद्ध यहाँ तैयार हो जाएगा कि वंश को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र दुर्योधन है, ये साक्षात कलयुग है। मैं तो कहता हूँ इसे गांव से ही, अपने क्षेत्र से निकाल दो, क्योंकि इसी के कारण ही युद्ध की भूमिका बन रही है। बंधुओं, कहते हैं कि यदि हमारी उंगली में कोई रोग लग जाए और उस उंगली के रोग से हमारा पूरा शरीर नष्ट होने वाला हो, तो डॉक्टर यही सलाह देंगे कि भैया शरीर को बचाना है तो उंगली को काट दो, ताकि शरीर हमारा बच जाए। तो अगर दुर्योधन को त्यागने से कौरव पांडव सुरक्षित रह सकता है, तो मेरी सलाह है इस दुर्योधन को ही त्याग दो। ये सारी बात दुर्योधन पीछे सुन रहा था।
दुर्योधन ने जैसे ही सुना क्रोध में भर गया और विदुर जी का अपमान करते हुए कहा, रे हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आज मेरे पिता को मेरे विरुद्ध ही भड़का रहे हो। दुर्योधन ने बुरा भला कहा विदुर जी को, सहन हो गया। दुर्योधन की बातें उन्हें बुरा नहीं लगी क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुष्ट है। विदुर जी जानते हैं ये दुष्ट है, पर उन्हें बुरा ये लगा कि धृतराष्ट्र के सामने कह रहा है और धृतराष्ट्र मौन होकर चुपचाप बैठे। विदुर जी ने निर्णय ले लिया कि अब मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तुरंत अपना धनुष वहीं त्याग दिया और कौरवों का पक्ष छोड़ करके तीर्थाटन के लिए चले गए। जैसे ही कौरवों की ओर से विदुर रूपी धर्म गया, मानो कौरवों की आयु वहीं पर छेड़ हो गई। जिस प्रकार रावण ने लात मारकर विभीषण को त्याग दिया था और विभीषण जी रामादल में गए थे, ऐसे कही चला विभीषण जबहि, 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 आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे ही विभीषण गए, सारे लंकावासी उसी समय आयु से हीन हो गए। ठीक उसी तरह विदुर जी के जाते ही कौरव भी मानो आयु से हीन हो गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं। यमुना तट पर पहुंचे, अचानक उद्धव जी से भेंट हो जाती है। उद्धव जी से भेंट हुई और प्रश्न किए विदुर जी। काफी समय बाद मुलाकात हुई, तब तक महाभारत का युद्ध हो चुका था। विदुर जी ने पूछा कि हे उद्धव जी, बताओ उस महाभारत का परिणाम क्या हुआ? अरे मेरा तो अपमान हो गया था, तब मैं छोड़कर चला आया था। मुझे इस युद्ध के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। भगवान आप इस समय द्वारिका में कैसे हैं? जैसे ही भगवान के बारे में उद्धव ने सुना, आंखों से अश्रुधारा बह चली और कह रही विदुर, वह महाभारत का युद्ध कब का समाप्त हो गया और भगवान भी धरा धाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को गमन कर गए। महाराज विदुर, आपको क्या पता नहीं था? अरे भगवान ने तो जाते जाते ये भी मुझसे कहा था कि मेरे प्रिय भक्त विदुर को तत्व ज्ञान का उपदेश करवा देना, क्योंकि मेरा बड़ा भक्त था। एक बार मैं उसके घर में गया तो बड़े प्रेम से उसने मुझे भोग लगाया था। जब सुना तो विदुर जी रोने लगे। अरे भगवान तो मेरे घर में आए और विदुरानी ने प्रेम भाव के कारण केले के छिलके खिला दिया, पर भगवान को कितना प्रिय थे कि प्रेम से उस केले को पाते गए और उनको मेरी फिर भी याद बनी रही। पूछा, उद्धव भैया कौन सा वह तत्व ज्ञान है, आप मुझे बताइए। उद्धव ने कहा, विदुर जी, वह तत्व ज्ञान आपको मैत्रेय जी के मुनि से प्राप्त होगा। मैत्रेय मुनि की खोज में विदुर जी तुरंत हरिद्वार की ओर गए और जब हरिद्वार के पास में पहुंचे तो वहां पर मैत्रेय जी से भेंट होती है। मैत्रेय जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जीव सुखी कैसे हो। हम और आप सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें। कोई चाहता है क्या कि हम दुखी रहें? हम सब चाहते हैं कि हम जीवन में कभी दुखी ना हो, खूब सुख पावें, पर सुख कभी हमको मिलता नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमें दुख न मिले, पर दुख हमारा पीछा छोड़ता नहीं। हाँ? एक के बाद एक दुख लगा है। क्यों दुख है? क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी का जन्म हो जाता है।
पहले मन में इच्छा थी कि हमारा घर बन जाए, घर बन गया तो लगता है तो गाड़ी आ जाए, यानी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा तैयार खड़ी है। हे विदुर जी, मैत्रेय ने कहा, विदुर जी, जिस सुख को आप इस संसार में ढूंढ रहे हो वह सुख इस संसार में मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार दुख आलय है, यहाँ सिर्फ दुख मिलता है। कभी पुत्र से दुख मिल रहा है, कभी पड़ोसी से, कभी रिश्तेदारों से, यानी किसी न किसी रूप में दुख प्राप्त हो रहा है। तो सुख कहाँ मिलेगा? तो कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख पाना है तो उस आनंद कंद के चरणों में हमें जाना पड़ेगा, तभी सुख प्राप्त होगा। पर हम क्या करते हैं कि हम भगवान की शरण में तो नहीं जाना चाहते, बल्कि पीर पैगंबरों में उलझ जाते हैं, कभी मजार में चले जाते हैं, कभी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं क्योंकि हमें अपना धर्म अच्छा नहीं लगता, बहकावे में आकर, कभी लालच में आकर के। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रह करके मर जाना अच्छा है, पर कभी किसी दूसरे को धर्म को स्वीकार करना ठीक नहीं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ और पुराना हमारा सनातन धर्म है, जिसमें रामकृष्ण आदि स्वयं आए। बाकी दुनिया के सारे धर्म कोई है ही नहीं, सब पंथ हैं, क्योंकि धर्म केवल एक है, वो है सनातन धर्म। तो सुख कहाँ है? सुख भगवान के चरणों में है, और सुख की अनुभूति हमारे अंतरात्मा में होती है। ईश्वर अंश जीव सुख राशि, अरे हम तो उस ईश्वर के अंश हैं और सुख की राशि हैं, लेकिन जब अंतरात्मा में सुख मान के बैठे तब कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब कोई थोड़ा थोड़ा दुखी है, अगर सुखी है तो कौन है? केवल